हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट की बुक के बारे में कि कैसे हम डी फार्मा में बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि जो फार्मेसी का बिजनेस होता है उसको हम कैसे समझते हैं, उसको कैसे हम मैनेज करते हैं इस बुक की मदद से। इस बुक में हम बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ टिप्स, रूल्स और फंडामेंटल्स को समझते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे होलसेलिंग होती है, कैसे रिटेलिंग होती है, कैसे हम अपनी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं अपनी जो फार्मेसी स्टोर का। और कई अलग टिप्स भी ये हमें बुक देती है, जैसे सर्विसेज के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और जो कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताती है कि क्या एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते क्या हैं। और पैकेजिंग, मार्केट रिसर्च, प्राइसिंग के बारे में भी कई अलग अलग तरीके से ये बुक हमें समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हम अपनी जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी कैसे हम सेल कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से हमें प्राइस को मैनेज करना है प्रोडक्ट के वजह से। और ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा इजी है। और ये जो बुक मैं आज आपको जो बताऊंगा ये और भी ज्यादा इजी कर देगी उस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड है। सिलेबस की वजह से, सिलेबस की अकॉर्डिंग की वजह से दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हमारा कॉमर्स और दूसरा पार्ट है अकाउंटेंसी। जैसे पहले जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में समझते हैं, और दूसरे में हम फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हैं एक बिजनेस की। तो अगर आप डी फार्मा के बाद में बी फार्मा नहीं करना चाहते या फिर आप एक फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हो और उसको बहुत अच्छे या फिर एक बेस्ट तरीके से चलाना चाहते हैं, तो ये बुक बहुत हद तक आपकी मदद कर सकती है उस स्टोर को बनाने के लिए या फिर जो उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए। ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है बिजनेस चैनल के बारे में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में, या फिर कैसे आप फिनेंशियली एक प्रोडक्ट को ग्रो कर पाएंगे कस्टमर के बीच में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके कर दो, नीचे रेड बटन है उसके ऊपर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यह है हमारी बुक ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट की। यहाँ पे लिखा भी है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये 6th एडिशन है। आर एम मेहता इसके राइटर हैं और इसके जो पब्लिशर हैं वो है वल्लभ प्रकाशन। वल्लभ प्रकाशन इसके पब्लिशर हैं। और चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। आर एम मेहता, और जो इसका जो कंटेंट है यानी कि जो इसका सिलेबस वगैरह है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो पार्ट में डिवाइड है। पहला यानी कि हमारा जो है कॉमर्स में है और दूसरा हमारा अकाउंटेंसी। तो हमारा जो कंटेंट है दो पार्ट में डिवाइड है। पहला कॉमर्स है, दूसरा अकाउंटेंसी है। पहले में इंट्रोडक्शन दी है, दूसरे में फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एवोल्यूशन एंड कंपनसेशन टू ए फार्मासिस्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और अकाउंटिंग में हमारे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी के बारे में बताया गया है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में बताया गया है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजटिंग के बारे में बताया हुआ है। तो सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पे बिजनेस के बारे में। तो अब हम अंदर देखते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड है बिजनेस, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में। चार्ट वाइज भी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये देखिए, और ये है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ पे हमें। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यानी कि पेज नंबर 51 पे जाते हैं तो हमें थोड़ा बताया जाता है असेंबलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क वेयरिंग, प्राइसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, मार्केट रिसर्च। ये देखिए इस सब के बारे में बताया गया है। होल सेल के बारे में हमें बताया गया है, जैसे कि होल सेल, सर्विस ऑफ रिटेलर, सर्विस टू रिटेलर के बारे में बताया गया है। तो सब कुछ इस मतलब बुक में बताया गया। सर्विस टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर के बारे में बताया गया है, क्या क्या सर्विसेज होती हैं। एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर के बारे में बताया गया है।
तो सब कुछ डिटेल में बताया गया है यहाँ पे इस बुक के अंदर। टाइप ऑफ डिटेलर के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी अच्छे से इस बुक के अंदर हमें समझाया गया है कि हम कैसे मैनेज करते हैं अपने होलसेल या फिर रिटेल काउंटर को जो फार्मेसी का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फार्मेसी का बिजनेस है या फिर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अच्छे मार्क्स लेके आए, तो उस बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर में संभालने के लिए ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को, क्योंकि बहुत अच्छे से आप इजी वे में स्टडी कर पाएंगे इस बुक से। जो हमारी डी फार्मा की ये जो बुक है ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके अंदर आप सब कुछ जान सकते हैं बिजनेस के बारे में भी और ड्रग स्टोर के बारे में भी। जो हमारे ड्रग स्टोर यानी कि जो मेडिकल स्टोर होता है उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। और ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं, बस 200 रुपये में ये बुक है और आप आराम से खरीद सकते हैं इस बुक को और अच्छे से मज़े करते हुए इस बुक से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।